Let's go. झांसी के इस पवित्र परिक्षेत्र में ग्राम कुमरिया में मां भगवती की असीम अनुकंपा अनुग्रह के फलस्वरूप दिव्य सच्चंडी यज्ञ महा उत्सव यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आज इस यज्ञ महोत्सव का 6वां दिवस। इस यज्ञ के आचार्य परम श्रद्धेय परम वंदनीय जो कि पवित्र ग्राम दतिया की पावन भूमि पर जो भगवती पीताम्बरा का सिद्ध पीठ है, मां भगवती के दिव्य शक्ति पीठ पीताम्बरा दतिया से पधारे हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि भक्तों का थोड़ा मार्गदर्शन करें। लोग कहते हैं कि यज्ञ क्यों किया जाता है और यज्ञ से क्या लाभ होता है। पूज्य महाराज श्री इस विषय में थोड़ा 2 शब्द कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय माता दी। यज्ञ जन कल्याणार्थ होते हैं, यज्ञ लोक कल्याणार्थ होते हैं। यज्ञ के जो धुआं उठता है यज्ञ का, इससे संपूर्ण वातावरण पवित्र होता है। यज्ञ भगवान नारायण परक होते हैं, शक्ति परक होते हैं। इससे इतने दूर से यहाँ पर हुआ इस उमरिया ग्राम में बुंदेलखंड की पावन धरा में आप किस निमित्त में यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? देखिए, ये बुंदेलखंड की पावन धरती है। झांसी के इस परिक्षेत्र में ग्राम कुमरिया की इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर सर्वप्रथम तो सच्चंडी महायज्ञ संपन्न हो रहा है। हमारे अनेक विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर सब विराजमान हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान 9 दिनों के लिए यहाँ संपन्न हो रहा है, जो कि आज 6वां दिवस है। और 6वां दिवस की इस पावन बेला में कितने भक्त लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं। और देखिए, सभी लोग यज्ञ की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप यज्ञ की परिक्रमा का भी दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा को संपन्न करने के लिए और कथा श्रवण कराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महाराज जी, आप कथा श्रवण कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं भागवत कथा शिव पुराण आदि आदि जो कथाएं हैं, इन कथाओं से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है सुनने से? देखिए, कथाओं से कहते हैं कि स्नान करने से तन की पवित्रता होती है। बाह्य शुद्धि स्नान करने से हो जाती है, परंतु मन की शुद्धि कैसे होगी? तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण ही इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते है। मन को यदि निर्मल बनाना है, हमारा अंतःकरण को यदि शुद्ध करना है, तो वो भगवान की कथा से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। इसलिए कथा श्रवण से मन निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता है
और देखो जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, उसके प्रति अनुराग प्रीति नहीं होगी। गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो भगवान से यदि हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, तो उसके लिए कथा श्रवण प्रीति नहीं होगी। गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो भगवान से यदि हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, तो उसके लिए कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो आज कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का 6वां दिवस है और कल हमने श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आज माँ भगवती के विविध चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज जी, कितने दिनों तक कथा एवं यज्ञ चलेगी? ये 9 दिवसीय अनुष्ठान है माँ भगवती का। इसको 9 दिन में ही संपन्न किया जाता है। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधाता ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि को बनाया, तो उस समय देवताओं और मनुष्यों को एक दूसरे का पूरक बना दिया कि तुम एक दूसरे के पूरक हो। बोले पूरक है तो क्या करें महाराज? बोले एक दूसरे को तुम देते लेते रहा करो। बोले मनुष्यों का कर्तव्य है कि तुम देवताओं को दो, देवताओं का कर्तव्य है कि तुम मनुष्यों को दो। तो देवता लोग तो देने लगे। देवता लोग क्या प्रदान करते हैं? बोले जल की वृष्टि होती है, देवी कृपा से होती है। हमें ऑक्सीजन मिल रही है, देवताओं के द्वारा मिल रही है। भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उनसे सूर्य भगवान का प्रकाश हमें मिलता है। तो देवताओं ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, परंतु कहीं न कहीं मनुष्य ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। मनुष्य का भी कर्तव्य है कि देव ऋण से उर्ण होने के लिए देवताओं के प्रति कुछ कार्य करें। क्या कार्य करें? बोले यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कुंड में जब हम हविष्यान्न सामग्री छोड़ते हैं तो उससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उससे जीव देव ऋण से मुक्त हो जाता है। तो जीवन में 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण से उर्ण होने के लिए हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और यज्ञ से केवल व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं होता, इससे समूची पृथ्वी, सारी सृष्टि का इससे मंगल होता है। तो सर्व मंगल कल्याण की भावना से यह दिव्य अनुष्ठान ग्राम कुमरिया की इस पावन धरती पर संपन्न हो रहा है। पूज्य महाराज श्री भी मेरे समीप यहाँ पर विराजमान है। पूज्य महाराज श्री को आप देख पा रहे हैं। उनके ही सानिध्य में अनेक विद्वान महापुरुष, कुछ काशी क्षेत्र में, कुछ श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। और आइए महाराज जी से थोड़ा इस यज्ञ के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। महाराज जी 2 शब्द। महाराज जी, ये ग्राम घुमरिया में महायज्ञ चल रहा है, 9 कुंडीय महायज्ञ सचंडी। महाराज जी, इसमें कौन कौन से देवता विराजमान है यज्ञशाला के अंदर? यज्ञशाला में तो सभी देवता हैं। गौरी गणेश भगवान, वरुण भगवान, घोड़स मातृका मैया, लक्ष्मी मैया, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, चतुष्ठी योगी मैया, वास्त्र पुरुष भगवान, क्षेत्रपाल भगवान, भैरव भगवान, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता, अधिदेवता, पृथ्वी देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ईशान्य भगवान रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विशेषकर दुर्गा मैया, सभी का आह्वान है। जी महाराज जी। महाराज जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? हमारा झांसी से आगमन है और अध्ययन वाराणसी से अध्ययन किया गया है। महाराज जी, ये कितने कुंडीय महायज्ञ हो रहा है? ये 9 कुंडी महायज्ञ सचंडी महायज्ञ हो रहा है यहाँ। महाराज जी, आपका आगमन? हमारा आगमन पिछोर जिला शिवपुरी से और हाल निवास अभी श्रीधाम वृंदावन में है और अध्ययन भी वहीं चल रहा है। तो महाराज जी, इसमें पाठ जो होते हैं यज्ञ में, वो किस किस देवताओं के होते हैं? यहाँ पे श्री माता रानी का पाठ चल रहा है, दुर्गा सप्तती का पाठ चल रहा है। तो महाराज जी, कितने पाठ चलेंगे? ये 100 पाठ चलेंगे 9 दिन तक। जी। ठीक महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, आपका आगमन? जी, हमारा आगमन पटिया पितामह पीठ से हुआ है। महाराज जी, आपका नाम? हमारा सुना पंडित श्री रविकांत मिश्रा जी। महाराज जी, एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। महाराज जी, जो ये यज्ञशाला के अंदर जो ये 9 कुंड बने हुए हैं और सभी कुंडों में जहाँ तक सभी यजमानगण हमारे गांव के जो घुमरिया ग्राम के भक्त हैं, सभी लोग एक एक करके विराजमान हैं। तो महाराज जी, यज्ञ के अंदर जो कुंड बनाए हैं, ये किस निमित्त में बनाए गए हैं? ये जो 9 कुंड हैं, ये अलग अलग
फल देने के लिए बनाए गए हैं। और नौकुंड जैसे कि कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए होता है, जी कोई विश्व विजय के लिए होता है, कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है, और प्रधान कुंड जो होता है वो सभी क्षेत्र एवं नगर का कल्याण करने के लिए होता है। जो प्रधान यजमान जो यहाँ विराजमान है, ऐसे ही सारे नौकुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, जो ये भक्तगण आपके इस यज्ञशाला में जो परिक्रमा लगा रहे हैं, तो किसी न किसी को कोई ना कोई कष्ट जरूर रहता है, तो उनको उस कष्ट के लिए किस किस चीज से परिक्रमा लगाना चाहिए? किसी को पुत्र नहीं होता है, किसी को कोई बाधा है, आदि आदि जो भी होता है, तो किस किस चीज से इनको परिक्रमा लगाना चाहिए? देखो ऐसा है कि ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं भक्तगण, तो अगर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कई लोग ऐसा है कि गन्ना के उससे भी अभिषेक करवा देते हैं देवी जी का, और प्रसाद के लिए मिश्री से भी लगा लेते हैं, कोई चॉकलेट से प्रसाद से जो लगाते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है कि पंचमेवा से परिक्रमा लगाने से अधिक फल प्राप्त होता है। ठीक महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जी, आपका आगमन श्री राधे प्रभु जी, मैं झांसी जिला से। महाराज जी नाम? वृंदावन। मेरा नाम अरविंद नायक, पंडित अरविंद नायक सिंगरी जी महाराज है। तो महाराज जी, आप खूब आनंद आ रहा है? बिल्कुल महाराज जी, आपके सामने बड़े बड़े विद्वानों ने आपको परिचय दिया। जी महाराज और जी। जैसा आपने पूछा है, आपको सारा चीजें बताई गई, अवगत कराया गया है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई अभिलाषा रह गई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक महाराज। पाठ का आपने सुन लिया, सच्चर डी चल रहा है, जी, जी। एजुकेशन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप एजुकेशन के स्तर पर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी अध्ययन ही हर जगह तुलसीदास जी ने लिखा है और सबने लिखा जी है। बात। हर काव्य में, ग्रंथ में अध्ययन के ऊपर डिपेंड है। आप जितना अध्ययन करेंगे आपको उतनी मर्मकता प्राप्त होगी और भगवान ठाकुर जी के सामने प्राप्त होगा। जय श्री राधे। जय राधे।